नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण और दूसरा बृहत ज्वार अर्थात स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानने से पहले हम लोग सागरीय जल की गतिशीलता के बारे में समझेंगे। सागर की जल या सागरीय जल में दो तरह की गतिशीलता पाई जाती है, एक लंबवत गतिशीलता और दूसरी क्षैतिज गतिशीलता। लंबवत गतिशीलता में सागरीय जल ऊपर की ओर उठता है या नीचे की ओर गिरता है। जब सागरीय जल ऊपर की ओर उठता है उसे ज्वार कहा जाता है, और जब सागरीय जल नीचे की ओर गिरता है उसे भाटा कहा जाता है। तो सागरीय जल में ऊपर और नीचे की गतिशीलता को ही ज्वार भाटा कहा जाता है। दूसरा, सागरीय जल में क्षैतिज गतिशीलता होती है, या तो जल इस दिशा की ओर जाता है या उधर से इधर आता है। इसे ओशन करंट कहा जाता है। समुद्री जलधारा। समुद्री जलधारा क्या है? समुद्री जलधारा सागर में जल की वह विशाल राशि है जो हजारों किलोमीटर दूर तक एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते रहता है। इसे ही समुद्री जलधारा कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग टाइड और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये सारे के सारे जितने भी खगोलीय पिंड हैं, सारे रोटेशन कर रहे हैं और सारे रिवोल्यूशन कर रहे हैं। जब कोई खगोलीय पिंड अपने ही स्थान पर वह घूमता है, इस स्थिति को रोटेशन कहा जाता है। और जब वह किसी अन्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो इसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी यदि रिवोल्यूशन करते हुए तीनों एक ही सीध में आ जाए तो इस स्थिति को हम सिजगी कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सन, मून, अर्थ, जब ये रिवोल्यूशन करते हुए तीनों एक ही सीध में आएंगे, इसको सिजगी कहते हैं। सिजगी की दो परिस्थितियाँ होती है, दो तरह के सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होते हैं। एक को कंजंक्शन या युति कहते हैं, दूसरे को ऑपोजिशन या वियुति कहते हैं। सिजगी की स्थिति में ही बृहत ज्वार होता है, स्प्रिंग टाइड। सिजगी की स्थिति में ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। सिजगी को दो भाग में मैंने बांटा, कंजंक्शन युति और ऑपोजिशन वियुति। इसमें एक में सूर्य ग्रहण होगा, एक में चंद्र ग्रहण होगा, और दोनों ही परिस्थिति में स्प्रिंग टाइड होगा, जैसा कि इस चित्र से आप समझ सकते हैं। दो परिस्थितियां, एक कंजंक्शन का बनेगा, दूसरा ऑपोजिशन का बनेगा। पहली परिस्थिति हम समझते हैं। जब सूर्य, मून और अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाए, तो अर्थात SME की स्थिति हो, तो इसे युति या कंजंक्शन कहते हैं। और यह सूर्य ग्रहण की स्थिति है, और आज तिथि जो होगी वह अमावस्या की। कैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, कैसे यह पूर्ण या दीर्घ बृहत ज्वार होगा, इस स्थिति को हम लोग समझेंगे। पृथ्वी के एक ही साइड में चंद्रमा और सूर्य है। अन्य दिनों की तुलना में चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर आज पृथ्वी पर सामान्य ज्वार से 20% अधिक उछाल लाएंगे। और जब सामान्य ज्वार से 20% अधिक जल में उछाल हो तो इसे हम बृहत ज्वार कहते हैं।
और जब सामान्य ज्वार से 20% कम उछाल हो तो इसे लघु ज्वार कहा जाता है। आज चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही दिशा में है, तो ये दोनों मिलकर आज पृथ्वी पर 20% अधिक जल का उछाल करेंगे। निश्चित रूप से आज बृहत ज्वार होगा। ये बृहत ज्वार की स्थिति है। लेकिन सूर्य ग्रहण कैसे होगा ये समझना है। आप यहाँ देखेंगे, इस पृथ्वी पर हम लोग हैं और ये सूर्य है। पृथ्वी से सूर्य को हम देख रहे हैं, लेकिन रास्ते में मून आ गया, आपके सामने मून आ गया। अब पृथ्वी पर से सूर्य स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से जब सूर्य स्पष्ट नजर न आए तो सूर्य ग्रहण हो गया। ये स्थिति सूर्य ग्रहण का। अमावस्या कैसे होगा? ये चांद को आप देखिए, ये जो पृथ्वी साइड का भाग है, ये चांद का इधर का भाग, ये भाग, इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, और आधे भाग इधर जो है इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। इसे हम रेड पेन से ऐसे दिखा देते हैं। बीच में अगर हम लाइन खींचे तो ये भाग जो है ये पृथ्वी साइड का है, इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है आज, लेकिन जो सूर्य के सामने है वो चमक रहा है। जब हम पृथ्वी पर से चांद को देखते हैं तो यहाँ अंधेरा नजर आता है। आज अमावस्या है, अर्थात SME सन मून अर्थ की स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा, स्प्रिंग टाइड होगा। इसी को युति और कंजंक्शन कहते हैं, और आज की तिथि अमावस्या होगी। दूसरी परिस्थिति क्या है कि दूसरी परिस्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर अर्थ आ जाए तो फिर बृहत ज्वार होगा। कैसे? पृथ्वी आज बीच में है और दोनों साइड में, एक साइड में सन, एक साइड में मून है। आज मून यहाँ पर पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचेगा, और सेंट्रल यहाँ पर जब अपने ओर खींचेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, केंद्र प्रसारित बल के कारण जितना जल ये अपनी तरफ खींचेगा उतना ही ठीक उसके विपरीत लॉन्गिट्यूड पर ये उछाल लेगा, ठीक विपरीत लेगा। और इधर पहले से सूर्य है और सूर्य भी उस जल को अपनी ओर खींचेगा, और इसके कारण भी ठीक विपरीत दिशा में ये जल जो है चंद्रमा की ओर उतना उछाल लेगा। इसको एक उदाहरण से आप समझिए। मान लिया जाए कि यह रबर है, और रबर में एक स्थिति क्या है कि इस रबर को मैं 1 मीटर खींच रहा हूँ, और जितना मैं खींचूंगा 1 मीटर उतना ही 1 मीटर ठीक विपरीत दिशा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये आगे फेंकाएगा, विपरीत दिशा में उछाल लेगा ए। लेकिन आज स्थिति क्या है कि इधर 1 मीटर हम खींच रहे हैं और 1 मीटर उधर यह उछाल ले रहा है, और उस साइड में आप खड़े हैं और आप भी उसको खींच रहे हैं। तो जब आप खींचिएगा तो 1 मीटर तो स्वाभाविक इसको उछाल लेना ही है, और जब उसे आप खींचेंगे तो 1 मीटर और अधिक यह उछाल लेगा। तो आज अन्य दिनों की तुलना में यह 2 मीटर चला जाएगा, और आपके 2 मीटर उछाल लेने से मेरे साइड भी 2 मीटर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह कि अन्य दिनों की तुलना में इस रबर की अगर हम बात करें तो आज ज़्यादा खिंचाएगा, क्योंकि आज दोनों ओर खींचने वाले हैं और दोनों ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आज अधिक काम कर रहा है। ठीक वैसा ही इस पृथ्वी पर है। आज अन्य दिनों की तुलना में 20% अधिक जल जो है वह उछाल लेगा, बृहत ज्वार होगा। आज तिथि कौन है, ये स्थिति कौन है, कैसे इसको हम समझें? मान लीजिए समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं। सेम की स्थिति आपको समझ में आ रहा है। SEM सेम 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 कहा भी जाता है। सेम SEM सेम, चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, ये चांद की सुंदरता का प्रतीक माना गया है। सुंदरता की तुलना चांद से किया जाता है, अर्थात चांद सबसे सुंदर कब नजर आएगा? पूर्णिमा में। और अगर उसमें दाग लग जाए, चंद्र ग्रहण कब हो जाएगा? पूर्णिमा में हो जाएगा। तो ये जो है सेम की स्थिति होगी पूर्णिमा में, और सेम की स्थिति पूर्णिमा के तिथि में
चंद्र ग्रहण होगा और ये पूरा का पूरा स्प्रिंग टाइड हो जाएगा। स्प्रिंग टाइड के लिए दो परिस्थितियाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो दो परिस्थिति आप याद रखेंगे, SME और सेम, अर्थात सूर्य और अर्थ के बीच में मून, सूर्य और मून के बीच में अर्थ, ये दोनों ही परिस्थितियाँ में बृहत ज्वार होता है। पहला में सूर्य ग्रहण, दूसरा में चंद्र ग्रहण, पहला में अमावस्या, दूसरा में पूर्णिमा। इस तरह बृहत ज्वार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति स्पष्ट होती है। धन्यवाद।